नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है, क्या फॉलो अप में मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, इसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर हम कल के वीडियो की बात करें तो कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि 25,600 610 का जो जोन है वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। और बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है 57,600 का, ये भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक क्रॉस नहीं होता हम इसको रेजिस्टेंस मान के ही यहाँ पे सेलिंग करेंगे। हालांकि बैंक निफ्टी में बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं क्योंकि मंथली ऑप्शन में है, थोड़े से महंगे होते हैं तो लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बट निफ्टी में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शॉर्टिंग पोजीशन बनाई होगी डेफिनेटली। ग्रुप में भी मैंने आपको अपडेट किया था कि आप यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो 25,600 की पुट में। और अप्रॉक्सीमेट हमारा जो टारगेट था वो करीब करीब 25,474 का था। ये चीज़ मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन करी थी वीडियो के अंदर भी। ठीक है, तो मार्केट एट 11 का वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा डेफिनेटली उनको भी यहाँ पे समझ में आया होगा कि क्यों हमने यहाँ तक ही प्लान किया था। और जो लोग ग्रुप में एडेड हैं उनको भी यहाँ पे इसी चीज़ का एक्सप्लेन यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, इसके लिए कल के लिए हमें थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि देखो यहाँ से एक ब्रेकआउट आया था, ठीक है? ये एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट लेवल था और ज़्यादातर लोगों ने, ज़ाहिर-सी बात है, ये जो पॉइंट में जो ब्रेकआउट हुआ था, इसमें ज़्यादातर लोग लॉन्ग नहीं कर पाए होंगे। जब मार्केट यहाँ से धीरे-धीरे ऊपर जाने लगा तब यहाँ पे नए लॉन्ग ऐड हुए होंगे, ठीक है? कुछ लॉन्ग जो ऐड हुए होंगे उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये था जिसको मार्केट ने बाहर निकाल दिया, ठीक है? कुछ होंगे जिनका स्टॉप लॉस ये होगा और फाइनली यहाँ पे जो होंगे उनका स्टॉप लॉस ये और ये होगा। ठीक है, तो अभी मार्केट के पास थोड़ी सी और जगह है। मेरे को लगता है कि ये हो सकता है थोड़ा सा और नीचे की तरफ अराउंड 25,300 की तरफ आ सकता है। कोई भी पैनिक सेलिंग में या फिर थोड़ी बहुत कह सकते हैं। अब एग्जैक्टली 25,300 से रिवर्स करेगा या फिर 25,325 से रिवर्स करेगा ये कोई नहीं बोल सकता। बट हाँ, ये हो सकता है कि एक बार और थोड़ा सा नीचे आ सकता है 330 340 के जोन में। ठीक है, क्योंकि जैसे इसके क्लोज आएगा तो ये यहाँ पे जो लोग लॉन्ग करके बैठे होंगे वो कुछ ना कुछ डर के ही अपना स्टॉप लॉस काट लेंगे, ठीक है ना, या अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे। तो 25,500 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता तब तक हम थोड़ा सेलिंग का ही व्यू लेके चलेंगे। आज ऑलरेडी एक मोमेंटम हो चुका है तो हो सकता है थोड़ा साइडवेज चला जाए। बट हाँ, हम थोड़ा सा सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। नीचे हमारा जो लेवल है वो यही रहेगा हमारे पास कि 25,350 इस लेवल तक के लिए हम यहाँ पे सेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू ढूंढेंगे। ठीक है, अब हालांकि इसने जो आज लो बनाया था वो करीब करीब आपका 25,380 का बना था। मेरे को लग रहा था कि यहीं इस फ्लो में थोड़ा सा और नीचे जाके फिर ये मूव कर सकता है ऊपर की तरफ। तो इसने 380 के करीब के लो से ही थोड़ा सा ऊपर मूव किया है। ठीक है, अगर ऑप्शन चेन डाटा आप देखोगे यहाँ पे तो ऑप्शन चेन डाटा यहाँ पे आपको जो बता रहा है वो ये है कि 25,500 की जो कॉल है वहाँ पे करीब 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है। पुट पे करीब करीब 72 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 25,400 की कॉल पे 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। पुट पे कितना है, 85 लाख का ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जो निफ्टी की एक्सपायरी होगी वो इस पर्टिकुलर जोन के अंदर, मतलब जो पूरा एक्सपायरी जोन है उसको अगर मैं मार्क करने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए। ये हमारे पास रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेगा, ये जोन से लेके ये जोन तक का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इस जोन के अंदर ये ट्रेड करेगा। अब एग्जैक्टली किस लेवल पे एक्सपायरी होगी इसको बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें 25,400 भी एक राउंड फिगर है और 25,500 एक साइकोलॉजिकल फिगर है। ठीक है, 25,500 के नीचे ही एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो कॉल राइटर्स हैं वो ज़्यादा है। तो 25,500 के क्लोज हमें मिलेगा तो डेफिनेटली हम यहाँ पे सेलिंग के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, और 25,350 और 25,300 ये एक बाइंग जोन रहेगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 25,400 या फिर 450 के आसपास भी एक्सपायरी यहाँ पे हो सकती है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो बैंक निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है। अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो है आपका ये। ठीक है, इसको ये डेफिनेटली टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसने काफ़ी हद तक एक अच्छा खासा टाइम गुजारा है, ठीक है, इस जोन के अंदर।
तो इस जोन पे आपको फोकस रखना है, जो कि है आपका 56,600 से लेके 56,500 का, यहाँ तक ये आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका मतलब क्या है, बैंक निफ्टी में भी थोड़ी सी जगह है, निफ्टी भी थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, उसके बाद ये हो सकता है ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करे। सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे, इसको आप इस तरीके से प्ले कर सकते हो, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, तो आप थोड़ा सा पुल बैक में प्लान करिए, थोड़ा सा सेलिंग के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं, 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलिएगा, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम छोटे स्टॉप लॉस में ही कामकाज करते हैं, ठीक है। प्ले किस में कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 25,400 की जो पुट है करीब 41 रुपीज़ की है, कॉल 92 रुपीज़ की है, ठीक है। अगर ये 25,500 के क्लोज जाएगा तो मतलब अगर 25,400 की पुट हमें 20 रुपये के आसपास मिल जाए तो डेफिनेटली इसमें प्ले किया जा सकता है। 6-7 रुपये का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अब जो नैस्डैक ने लाइफ टाइम हिट कर दिया है, तो डाउ जोन्स धीरे धीरे अपना लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना चांसेस हैं कि हम भी लाइफ टाइम हाई की तरफ मूव कर सकते हैं। बट हाँ, एक करेक्शन चाहिए था, वो करेक्शन यहाँ पे आ गया, क्योंकि मार्केट हमेशा जो भी लॉन्ग या शॉर्ट होते हैं उनको एग्जिट करता हुआ चलता है। तो यहाँ पे चांसेस वेरी हाई कि ज़्यादातर जिन लोगों ने लॉन्ग किया होगा वो एग्जिट कर रहे होंगे, कुछ का स्टॉप लॉस ये पॉइंट पे होगा, तो जैसे ये लेवल हिट होगा तो वो भी एग्जिट कर लेंगे, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली 26,000 इस सीरीज़ में आना चाहिए, तो आप 26,000 की मंथली वाले ऑप्शंस पे ज़रूर फोकस कर सकते हो। अगर हम बात करें तो अभी ये कितने का चल रहा है, 31 जुलाई का, 26,000 की कॉल की बात करें तो चल रही है आपकी करीब 149 रुपीज़ की चल रही है। तो इस पे आप नज़र रखो, अगर किसी भी दिन तक ये मतलब और यहाँ पे थोड़ा और कंसोलिडेशन होता है 4-5 दिन, तो ये आपको 80-90 रुपये के आसपास मिले तो डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कुछ लोग मेरे को मैसेज डाल रहे थे कि सर हम मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो किस तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि आप वेल्थ स्काई चैनल पे जाइए, चैनल पे जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे आपको सीधा ज्वाइन बटन मिलेगा, ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको मेंबरशिप दिख जाएगी, 399 पर मंथ की मेंबरशिप है यहाँ पे। और इन केस अगर आपको मेंबरशिप कैंसिल करनी हुआ करे ना, तो जैसे मान लो आपको 4 तारीख का आपका पेमेंट कटने वाला है, ठीक है, क्योंकि ऑटो रिन्यूअल मोस्ट प्रॉब्ली ऑटो रिन्यूअल होती है। तो मान लो आपने 5 तारीख को मेंबरशिप ली थी और आपको नेक्स्ट मंथ कंटिन्यू नहीं करना है, तो आप क्या करो, 3 तारीख को अपनी मेंबरशिप कैंसिल कर दो, 3 को, 2 को, ठीक है ना। या फिर आप कोशिश करो 2 दिन पहले कर दो, ताकि आपके पैसे डेबिटेड ना हो। जब आपके पैसे कट जाते हैं तो फिर आप मेरे को फ़ोन करते हो, सर मेरे तो पैसे कट गए हैं, तो मैं क्या करूं। तो उसका सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अगर आप मेंबरशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसके पैसे 2 दिन पहले अपने कैंसिल कर दिया करो मेंबरशिप को, ताकि आपके पैसे नहीं कटें, ठीक है। सिंपल सा प्रोसीजर है, इस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।